डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। सबसे पहले व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन द प्लेन सच दैट इट रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी अगर किसी ऐसे पॉइंट को इसी प्लेन में मूव करे, घुमाए, जिससे उस पॉइंट का डिस्टेंस किसी फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहे, कांस्टेंट रहे। यानी अगर ये डिस्टेंस हम सेम रखते हुए इस तरह से जो पाथ बनेगा, ये जो ट्रैक बनेगा, इस ट्रैक को बोलते हैं सर्कल। इट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, दीज ऑल दे आर कॉल्ड रेडियस। देखिए मुझे ध्यान दीजिए कि जो बाउंड्री है ये सर्कल है, और जो ये अंदर वाला पार्ट है ये कहलाता है सर्कुलर रीजन। इट इज रीजन, सर्कुलर रीजन। ये सर्कल नहीं है, ये बाउंड्री सर्कल है। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम सर्कल की इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। कैसे? मान लीजिए सेंटर जो है सर्कल का वो एच के है, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो आर है। तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी? वेरी इजी। आप जानते हो, अगर किसी भी ट्रैक की आपने इक्वेशन लिखनी हो, उस ट्रैक के ऊपर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लें। मान लीजिए एक्स वाई इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दिस ट्रैक। अब इस पॉइंट के अंदर कंडीशन क्या है? अगर ये पॉइंट इस बाउंड्री के ऊपर कब रहेगा? जब इसकी इससे डिस्टेंस आर रहेगी। दिस मीन पीसी की जो वैल्यू है हमेशा क्या होगी? आर। और ये क्या आएगा डिस्टेंस फार्मूला से? एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बिकम आर स्क्वायर। और यही आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यानी अगर सेंटर एक्स की है, रेडियस आर है, सर्कल की इक्वेशन बन गई ये। अब उल्टा देखिए, अगर आपके पास कहीं पर इस तरह की इक्वेशन दे रखी हो और आइडेंटिफाई करना पड़ जाए किस चीज की इक्वेशन है, आप कहोगे ये सर्कल की इक्वेशन है। और जब सर्कल की बात करेंगे तो उसके सेंटर की बात करेंगे। तो यहां से अगर इस वैल्यू को 0 पुट कर दे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स। अगर इसको 0 मान ले, y की वैल्यू क्या आएगी? k। ये कहलाएगा सेंटर और r कहलाएगा रेडियस। अब दोनों तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर सेंटर बन जाए ओरिजिन के ऊपर तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमारा सेंटर कहां पर है? ओरिजिन के ऊपर है। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब कुछ स्पेसिफिक फॉर्म देखिए। अगर कोई सर्कल पहले क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करे, कुछ स्पेसिफिक करेगी। अगर ये टच करता है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? मान लीजिए सेंटर एक्स के है और रेडियस ए है। देखिए इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर रेडियस ए मान ले, ए स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, अगर ये को टच करता है तो ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया। इसका मीनिंग एक्स की वैल्यू भी ए बन गई और के की वैल्यू भी ए बन गई। तो यहां भी ए लिख दीजिए, यहां भी ए लिख दीजिए। यानी इसमें ओनली वन अननोन ए। अगर दोनों एक्सिस को पहले क्वाड्रेंट में टच करे। और स्पेसिफिक कंडीशन देखिए, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे ओरिजिन के ऊपर, अगर यहां पर टच करता है ओरिजिन पे, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें देखो, ऑब्वियसली अगर सर्कल इसको टच करता है कहां पर? ओरिजिन के ऊपर। सेंटर कहां लाई करेगा? ऑन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस में टच करता है तो इसमें सेंटर क्या होगा? 0 के। और ये इस पे टेंजेंट भी है। इसका मीन ये क्या बन गया? रेडियस। यानी 0 के अगर पॉइंट है, ये वैल्यू क्या बनेगी? रेडियस के बराबर। यानी के की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए। तो और एच क्या बन जाएगा? 0।
इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर कोई सर्कल टच करे किसको, वाई एक्सिस को ओरिजिन पर, सेंटर कहां लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, और उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में के की वैल्यू 0 बन जाएगी और x और r दोनों बराबर a के बराबर हो जाएंगे अगर a रेडियस के बराबर है। ये तो थी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सर्कल्स। नाउ वी कम टू द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, देखिए जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है, हमने अभी लिखा है अगर सेंटर एक्स के पे है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ये। अगर हम इसको खोल लें, अगर एक्स वाई के स्केल खोल लें, इसमें किस किस की टर्म में आएंगी, एक्स की टर्म आएगी, वाई स्केल की टर्म आएगी, एक्स की टर्म आएगी, वाई की टर्म आएगी और कांस्टेंट टर्म आएगी। देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स इंटू वाई, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे, 1 हो जाएंगे। अगर इसको ध्यान में रखते हुए इन तीन चीजों को, क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम है, एक्स वाई की टर्म नहीं है, तो जनरल फॉर्म कैसे बनेगी, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्म है लगभग इस तरह से दिखाई देगी। यानी कि अब मैं ये कह रहा हूं ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी। अगर ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी तो कैसे बताएंगे, अगर मैं इसको इस फॉर्म में चाहता हूं लिखना, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे बनाएंगे इसको, आपने क्या करना है, एक्स और वाई के कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए। एक्स की टर्म में इकट्ठी रखिए, वाई की टर्म इकट्ठी रखिए और कांस्टेंट टर्म को ले जाइए राइट साइड में, ताकि हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकें। अगर यहां पर कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो प्लस जी स्क्वायर करेंगे, जो वैल्यू यहां ऐड किया वही मैं यहां पर ऐड कर देता हूं जी स्क्वायर। ऐसे ही एफ स्क्वायर यहां ऐड करेंगे तो प्लस एफ स्क्वायर राइट साइड में ऐड कर देंगे। अब देखिए ये बन गया हमारे पास एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर मैं अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना चाहूं, इसका मीनिंग x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस जी, k की वैल्यू क्या बननी चाहिए, माइनस एफ, और r की वैल्यू क्या बननी चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। इसका मीनिंग ये, अब ये क्या है, यानी r क्या होता है, रेडियस। रेडियस ये पॉजिटिव क्वांटिटी, सम पॉजिटिव रियल वैल्यू, इसका मीनिंग इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा। कैसे, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो वी गेट ए रियल सर्कल। हमारे पास एक वास्तव में सर्कल आएगा जिसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होता है एच के, एच की वैल्यू क्या है माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है वी गेट ए रियल सर्कल। वास्तव में हम उस सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 आ जाए, इसका मीनिंग ये राइट हैंड 0 हो गई है, रेडियस 0 हो गया, इसका मीनिंग जो सेंटर होगा, सेंटर तो हो जाएगा लेकिन क्या बनेगा, वो पॉइंट सर्कल लेंगे, एक किस्म से पॉइंट मिलेगा हमको। और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाए नेगेटिव, ऑब्वियसली जब नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट लेंगे इमेजिनरी आएगा, इसका मीनिंग हमारे पास क्या बनेगा, इमेजिनरी सर्कल, यानी कि जो सर्कल होगा उसको हम ड्रा नहीं कर सकते। तो ये आपकी जनरल फॉर्म है। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर आपके पास कहीं पर इस तरह की कोई इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछ ले किस चीज की इक्वेशन है ये, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो क्या इंटीग्रेशन करनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मस्ट बी 1, नो टर्म ऑफ एक्स वाई। तो सेंटर अगर डायरेक्ट लिखना हो, अब आप इसमें सेंटर क्या हुआ, माइनस जी माइनस एफ, जी क्या है, देखिए 2g इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पर माइनस जी है तो हम क्या लिखेंगे, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे ही -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। डायरेक्ट सेंटर निकल जाएगा और जैसे सेंटर निकला रेडियस क्या हो गया, अब रेडियस डायरेक्ट
माइनस जी का स्क्वायर करें या जी का स्क्वायर करें सेम होता है, तो हम डायरेक्ट इससे इसका स्क्वायर जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर एफ स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से अगर कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है उसको इधर ले आएंगे, पहले जो भी टर्म इधर आएगी उसको करेंगे माइनस सी देन टेक अंडर रूट। ये आपकी बन गई जनरल फॉर्म। अब देखिए हम 3-4 फॉर्म है आपके सिलेबस में, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म और एक है डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म क्या है? नाम से ही है, अगर सर्कल के किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हो, एंड पॉइंट। अब इन चीजों में 3 चीज देखिए, 3 अननोन है एक्स के आर, या तो सेंटर दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो, ये जनरल फॉर्म हो गई। और डायमीटर फॉर्म क्या है? अगर हम ये कह दें ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, उसके एंड पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, तो सर्कल की इक्वेशन हम फिर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2 तरीके से लिख सकते हैं। ए बी का मिड पॉइंट निकाल लो, सेंटर बन गया, एस के की वैल्यू आ गई। ए बी डायमीटर ले लो, उसका आधा कर दो, रेडियस हो गया। या इसकी बजाय इससे भी शॉर्ट करना है, आसान तरीका अपनाना है। क्या है? वी टेक पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। अगर हम सर्कल पर कोई पॉइंट ले लें, अब देखिए आप जानते हो इट इज ए सेमी सर्कल, तो जो ये एंगल है ये बन गया 90 डिग्री का। और आप जानते हो अगर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? स्लोप ऑफ एपी इंटू स्लोप ऑफ डीपी क्या हो जाएगा? -1। और ये क्या आ गया? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y2 x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट डायमीटर फॉर्म बिल्कुल एक ही लाइन में आप लिख सकते हो। अब सभी टर्म में ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इट इज द डायमीटर फॉर्म। अगर x1 y1 x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर, then equation of circle x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2, ये डायमीटर फॉर्म होगी। और एक लास्टली है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीटर फॉर्म, पैरामीटर फॉर्म में क्या है बच्चों? आपने ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। मान लीजिए यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर सेंटर, मान लो पहले हम सेंटर लेते हैं ओरिजिन के ऊपर, अगर सेंटर ओरिजिन पे है, पैरामीट्रिक फॉर्म तो क्या बनेगी? पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा? अगर हम सर्कल पर कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले ले और ओपी को मिला दें ओरिजिन से, इफ दिस ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थीटा और रेडियस मान लो आर है, तो थीटा और आर के टर्म में जो इक्वेशन आएगी वो पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाएगी। यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आर और थीटा की टर्म में लिखना। लिख दीजिए, कैसे लिखोगे? देखिए अगर हम इस ट्रायंगल कंप्लीट बना लें, यहाँ पे ए पॉइंट ले लें ए, ऑब्वियसली अब इस ट्रायंगल में ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो एक्स बटे आर क्या होगा? कोस थीटा। दिस मीन एक्स की वैल्यू क्या होगी? आर कोस थीटा। सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या आएगी? आर साइन थीटा। यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू आर और थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट। पैरामीटर का मीनिंग पैरामीटर कम करना। देखिए इनिशियली पैरामीट्रिक फॉर्म और एक होती है एक्स वाई की टर्म होती है कार्टेशियन फॉर्म। ये सभी कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन, और ये है पैरामीट्रिक फॉर्म थीटा की टर्म में। जो कार्टेशियन फॉर्म में है तो एक्स वाई ये अननोन है, 2 अननोन है, इसमें सिर्फ थीटा अननोन है। अगर थीटा की वैल्यू हमको पता होगी तो हम इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप चेक करोगे, अगर हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो, आपने कैसे करना है? थीटा को एलिमिनेट करना है। हमारे पास कैसा तरीका है? यहां से कोस और साइन का मान निकाल लीजिए, क्योंकि कोस और साइन की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। ये तो सेंटर अगर ओरिजिन पे है। अगर हम मान लिए सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, सपोज सेंटर आपका है एक्स के पॉइंट पर, तब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बनेगी? बस तब अंतर क्या बन जाएगा, जब आप यहां पर कोई पॉइंट लोगे पी एक्स वाई, तो उसमें क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स आ जाएगा आर कोस थीटा, और y माइनस के बन जाएगा आर कोस थीटा। यानी x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस आर कोस थीटा, और y की वैल्यू क्या बनेगी, k प्लस आर कोस थीटा। यानी कि x यहां पर k ऐड हो जाएगा, ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाएगी। अब एक चीज रह गई है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। इसका क्या मीनिंग है? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए एक सर्कल दे रखा है और एक कोई पॉइंट ले ले हम, कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है तो कब बताएंगे, या सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है। यानी कि हम कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर आएगा, सर्कल के ऊपर आएगा या सर्कल से बाहर आएगा? तो वेरी इजी। कैसे? आप उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला दें और हम सीपी डिस्टेंस निकाल लेते हैं ऑब्वियसली, और रेडियस हमारे पास गिवन होगा, किससे गिवन होगा, इक्वेशन से। अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन है, रेडियस पता कर सकते हैं, सेंटर पता कर सकते हैं, और गिवन पॉइंट होगा ही होगा। अब गिवन पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब अपने आप पता चल गया, अगर पीसी डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है तो पॉइंट सर्कल से बाहर है, अगर पीसी डिस्टेंस आर के बराबर है पॉइंट सर्कल के ऊपर है, अगर पीसी डिस्टेंस आर से कम है पॉइंट सर्कल के अंदर है। अब एक चीज और है, सिलेबस के अंदर नहीं है, पोजीशन ऑफ ए लाइन, पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ये भी आ सकता है। मीनिंग मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और सपोज कीजिए आई टेक जनरल फॉर्म 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये जो लाइन है सर्कल को क्या काटेगी? अगर काटेगी तो एक पॉइंट पे काटेगी या 2 पॉइंट पे काटेगी? और आप जानते हो अगर एक पॉइंट पे काटती है तो टेंजेंट बनता है, लेकिन 3 स्थितियां बन सकती है। मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं। हो सकता है कि लाइन ऐसी हो, सर्कल से एक भी पॉइंट पर ना काटे, और या एक ही पॉइंट पे काटे, इट बिकम ए टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? अगर कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पर काटे, या ये सिकेंड बन जाए। सिकेंड कब होता है? अगर कोई लाइन एक सर्कल को एक 2 पॉइंटों पे काटे। तो डायग्राम तो बना के दिखाना नहीं है आप लोगों ने, ना ही कोई वैसा ग्राफ बनाना है, आपने डायरेक्ट बताना है। बिल्कुल आसान तरीका देखिए, अगर सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, सेंटर पता है हमको, सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस है, रेडियस पता है क्या है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी अंडर रूट। आपने क्या करना है, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेनी है, कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ 2 to 1, यानी इस के सेंटर से इसकी डिस्टेंस निकाल लेनी है। और ये फार्मूला आपको आता है पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि इसमें क्या आएगा, माइनस ए जी माइनस ए एफ प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मोड ऑफ दिस। बस ये निकाल लेनी है। अब आपको अपने आप पता चल, देखो डायग्राम देखिए, अगर ये लाइन सर्कल को नहीं काटेगी तो ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ी होगी। इफ ग्रेटर देन आर तो पहला डायग्राम बनेगा, और अगर ये इसको काट टच कर दिया एक पॉइंट पर तो ये वैल्यू रेडियस के बराबर आ जाएगी। यानी अगर आर के बराबर आ रही है तो हम कहेंगे 1 इज ए टेंजेंट टू 2, और अगर ये आर से कम आ जाए, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आर से कम होगी, आर इतना, ये आर से कम हो गया, तो हम कहेंगे ये सिकेंड,
ये इस सर्कल को 2 पॉइंट पर काटती है। ये हमने बात की है, किसकी बात की है बच्चों? कोई लाइन किसी सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या है, टेंजेंट है या नहीं है। अब एक चीज बताएंगे आपको, हालांकि सिलेबस में इंक्लूड नहीं है स्पेसिफिक। टेंजेंट की क्वेश्चन कैसे निकाल लेंगे? इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल, बिल्कुल आसान चीज है। मान लीजिए अब 2 चीजें होंगी, या तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है या सर्कल से बाहर है। पहली स्थिति, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है और मैं यहां पर डाल दूं टेंजेंट, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? और लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हो? स्लोप और पॉइंट के द्वारा। हम स्लोप निकाल लेते हैं, पॉइंट तो हो गया यही। स्लोप कैसे निकाल लेंगे? सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, सर्कल का सेंटर पता है हमको -g है, और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इन दोनों पॉइंटों से इसका स्लोप निकाल लेंगे। और मान लो इसका स्लोप m हो गया, तो इसका हो जाएगा -1/m। तो इक्वेशन क्या बन गई? y - y1 स्लोप -1/m x - x1। बिल्कुल सिंपल तरीका है। और एक और मैं वो सीधा तरीका करता हूं, चाहे वो सबके लिए वैलिड है, चाहे सर्कल हो, कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, चाहे सर्कल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, कुछ हो, अगर p x1 y1 लाई ऑन 1, सीधा कर सकते हो आप इसको, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p ऑन 1 सीधा लिख देंगे। रिप्लेस जहां भी x के राज है चेंज कर दो x इंटू x1 में, y स्केयर को चेंज कर दो y इंटू y1 में, और जहां x आ जाए यानी x स्केयर ना हो x प्लस x1/2 में, और चेंज y टू y प्लस y1/2 में, आपके पास सीधी इक्वेशन आएगी, सीधा आंसर आएगा। जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए पॉइंट ये है x1 y1, अगर आप इस तरीके से निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा। और जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं हम लोग, चेंज x स्क्वायर x x1 y स्क्वायर y y1 2g, ये x है, चेंज कीजिए x प्लस x1/2 में, 2f y को चेंज कीजिए y प्लस y1/2 में, प्लस c इक्वल टू 0। 2 से 2 काट दीजिए, अगर आप यहां से निकालो सेम ही आंसर आएगा, चाहे पर क्या देख लेना। हालांकि बहुत चीजें हैं जो बताने के लिए है, लेकिन हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। हम सबसे पहले हम सारे एग्जांपल नहीं लेंगे। आई टेक फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2 2, सेंटर 2 2, सेंटर दे रखा है 2 2 पर, एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट 4 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x माइनस एक्स का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये सेंटर है, ये इस पे पॉइंट दे रखा है, तो AC लेके हम रेडियस निकाल लेते हैं। r की वैल्यू क्या आएगी? AC क्या बनेगी? 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट। बस इक्वेशन क्या बन गई? सेंटर है 2 2, x - 2 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 13। बस सीधा लिख दीजिए। और हम लेते हैं, आप बुक से देख लेना जो आपको। आई टेक एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2 4, 2 4 से पास करें, एंड सेंटर लाई ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो लाइनें जहां काटती है उस पे सेंटर लाई करता है, और इन दोनों की इक्वेशन दे रखी है ये। दो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? सेंटर और रेडियस। तो हम सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर क्या आएगा? इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, इन दोनों को सोल्व करने से सेंटर आ गया। अब ये पॉइंट दे रखा है, इन दोनों से डिस्टेंस ले लेंगे, रेडियस आ गया। सेंटर ये, रेडियस हो। हम इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल होल सेंटर इज दिस। इस सर्कल का सेंटर दे रखा है, सेंटर है C -2 3, एंड टच द लाइन, और इस लाइन को टच करती है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद कीजिए, रेडियस चाहिए। अगर ये लाइन को टच करती है, यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस के बराबर। इसका R की वैल्यू क्या होगी?
सी से लाइन का डिस्टेंस क्या होता है, ax1 -2 by1 -3 प्लस 7 अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर मोड ऑफ दिस, दैट कम्स आउट टू बी 2 बाई अंडर रूट 2 आ गया। सेंटर -2 3 रेडियस वो हो गया। मैं अलग से क्वेश्चन लेगा कोई। फाइंड दी, हाँ ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिए। जो सर्कल की जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ये है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं तो सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे, और जनरल फॉर्म में हम GFC का मान निकाल लेंगे। देखिए GFC का मान कब निकलेगा, जब GFC में 3 इक्वेशन होगी। इसका मीनिंग 3 कंडीशन अगर दे रखी हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, सॉरी जनरल फॉर्म यूज कर सकते हैं। 3 कंडीशन कैसे आएगी, अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका हम तीनों पॉइंट्स पर लाई करते हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। क्या लिखोगे आप, A लाई ऑन 1, दिस मीन A मीन्स 2 - 6, x वैल्यू 2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस 4g, x y की वैल्यू रख ली है -12f प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट वन इक्वेशन। B also lie on this 36 plus 16 plus 12g plus 8f plus c equal to 0. -3 1 also lie on this 9 plus 1 minus 6g plus 2f plus c equal to 0. अब GFC में 3 इक्वेशन बन गई हैं। हम इन तीनों को सोल्व करेंगे GFC के लिए, तो ये हो जाएगी -40 फर्स्ट इक्वेशन, 12g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू, और ये आ जाएगी -52 -6g प्लस 2f प्लस c, और ये आ जाएगी -10। पहले हम यहां से c को कर लेते हैं एलिमिनेट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। दिस माइनस दिस हो गया -8g, दिस माइनस दिस -20f, c कट गया 12 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस 18g, दिस माइनस दिस 6f, c कट जाएगा, इट -42। अब इन दोनों को सोल्व करके gf की वैल्यू आएगी, gf की वैल्यू पुट कर देंगे, c का मान आ गया, फिर तीनों वैल्यू यहां रख दीजिए। एक दूसरा तरीका और है, उससे भी आप कर सकते हो। उसमें क्या है, अगर हम जनरल फॉर्म की बजाय अगर किसी सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स लाई करते हो, अगर किसी सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स लाई करते हो, A B C ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो अगर हम ज्योमेट्री यूज करें, हम डायरेक्टली सेंटर और रेडियस निकाल के भी कर सकते हैं। कैसे निकालो, देखो आपको याद होगा सर्कल का सेंटर कैसे पता करेंगे। आप जानते हो, अगर मैं 2 कोड बना लूं, एक AB कोड बना लूं और एक BC कोड बना लूं, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दें, तो कहां से पास करेगा, सेंटर से। इसका मीनिंग ये पॉइंट निकालना है, ये लाइन क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी इक्वेशन लिख लीजिए, इसकी लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, सेंटर से। इसे मिड पॉइंट हो गया AB का मिड पॉइंट क्या हो गया, 6 प्लस 2/2 5 -6/2 -1, और AB का स्लोप क्या होगा, 4 - 6 10 अपॉन 6 - 2 4, दैट इज 5/2। इसका स्लोप क्या हो गया, -2/5। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, मान लो ये OE है, तो इक्वेशन ऑफ OE लिखिए, क्या बन गई, y + 1 स्लोप -2/5 x - 5। सिमिलरली ऐसे ही इक्वेशन ऑफ OF लिख लीजिए। फिर इन दोनों को सोल्व करोगे, सेंटर आ गया। रेडियस कैसे निकाल लेंगे, चाहे OF ले लो, चाहे OB ले लो, चाहे OA ले लो, ये बन जाएगा रेडियस। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बहुत सारे तरीके हैं। एक एग्जांपल और करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5। इस सर्कल की इक्वेशन लिखिए जिसका रेडियस 5 है, एंड टच द सर्कल, दूसरे सर्कल को टच करती है एक्सटर्नली, यानी कि इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। इसकी इक्वेशन है x² + y²
-2x -4y -20 बराबर 0। और जहां पर टच करती है ये पॉइंट दे रखा है, मान लो A 5 5। इसकी इक्वेशन लिखनी है। दे क्या रखा, रेडियस, मान लो सेंटर इसका C1 है, तो इसका मीनिंग इसका सेंटर C2 मान लेने के लिए C2 निकल जाएगा, यहां से क्या आएगा -1/2, कोफिशिएंट ऑफ x 1 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ 2 हो गया, और इसका रेडियस क्या आएगा r, इसका दिखेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 20 हो जाएगी, तो ये आ गया 5। अब देखिए, अगर आप जानते हो अगर कोई दो सर्कल टच करें, इंटरनली करें या एक्सटर्नली करें, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सेंटर एक ही लाइन में होते हैं, ये एक ही लाइन होगी, सीध में हो गया। अब देखिए OA क्या है, C1 5 है, A भी 5 है, इसका मीनिंग A पॉइंट जो है, हमने क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, इसको मान लेता हूं HK। अब जो ये पॉइंट है A, C1 C2 को 5:5 का मीनिंग क्या, मिड पॉइंट हो गया, दिस इज A बिकम द मिड पॉइंट ऑफ C1 C2। दिस मिड पॉइंट 5 क्या आएगा, x + 1/2, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 9, और 5 = k + 2/2, यहां से k की वैल्यू आ गई 8। अब ये सेंटर क्या हो गया इसका 9 8, रेडियस क्या है 5, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, x - 9 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। दैट इज आंसर। ये है अगर कोई दो सर्कल इंटरनली टच करे। अब इसके साथ आप देखो 11.1 11.2 दोनों ही करनी है। अब इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका, 6 एग्जांपल। इफ y बराबर 2x इज ए कोड ऑफ द सर्कल, y बराबर 2x, क्वेश्चन बच्चों ये है, इस सर्कल की एक कोड दे रखी है, इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² - 10x बराबर 0, और ये इसकी एक कोड है y बराबर 2x। इस सर्कल की आपने क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज AB इज डायमीटर, यानी AB को अगर डायमीटर मान ले, जो नया सर्कल आएगा इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब देखिए वेरी सिंपल, डायमीटर फॉर्म क्या है, अगर ये दोनों पॉइंट पता लग जाए। अब ये दोनों पॉइंट कैसे पता लगेंगे, ए बी क्या है, दे आर द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व। ये दोनों जहां पर काटेगी उससे एक्स वाई की दो वैल्यू आएगी, एक इसके लिए एक इसके लिए। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। पहले y का मान रखो 2x, इसमें क्या आएगा x² + 4x² - 10x बराबर 0, 5x² - 10x बराबर 0 कॉमन लेना है, 5x कॉमन आ गया, इसका मीन x की वैल्यू क्या आ गई 0 या 2, और जब x 0 है y भी 0 आ गया, और जब x 5, इसका मीन दीज आर दी 0 0 एंड 2 10, सॉरी 4 2 4 आ गया। तो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या बन गए 0 0 2 4। तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल क्या बनेगी, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0, दैट इज x² + y² - 2x - 4y बराबर 0। ये इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जिसका AB डायमीटर है, और AB क्या है, पहले सर्कल की कोड। तो इस तरह से आपने ये पहले दोनों एक्सरसाइज करनी है। दिस मीन यू हैव टू कंप्लीट 11 A चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।